वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे बेस्ड कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपके बुक के हैं सॉल्व किया था। आज फिर से हम उसी पे बेस्ड एक अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम टीएस गेरेवाल का क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं, जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। स्टार्ट करते हैं। Question number 38. From the following receipt and payment account of Jaipur Sports Club, prepare the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. आपको जयपुर स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको इसके हेल्प से क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है ऑन 31st मार्च 2019। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 गिवन है। तो मैं रिसिप्ट साइड स्टडी कर रहा हूँ। तो देखिए रिसिप्ट साइड आपका टू बैलेंस बीडी 2 लाख, टू एंट्रेंस फीस 2017-18 10,000, 2018-19 50,000 और टोटल आपकी एंट्रेंस फीस है 60,000। टू सब्सक्रिप्शन आपको 2017-18 10,000, 2018-19 और ब्रैकेट में फिर आपका 90% गिवन है 90,000 और 2019-20 आपको 5,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको 1,05,000 गिवन है। तो देखिए जो आपको 2018-19 ब्रैकेट में 90% गिवन है, इसका मतलब जो आपको 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है वो 90%, तो आपको मिल गया 90,000 और 10% आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग पे है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसका मतलब। इसके बाद आपको टू लाइफ मेंबरशिप फीस 20,000, टू डोनेशन 1,20,000, टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट आपका 50,000, टू सब्सक्रिप्शंस फॉर गवर्नर्स पार्टी 15,000, टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स्ड डिपॉजिट 2,400, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 300, टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल्स बुक वैल्यू आपकी ₹1,200 है 500। तो इसका मतलब आपने जो ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल सेल किया है उस पर आपको लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है, 700 का। कैसे पता चला, बुक वैल्यू आपकी 1,200 है और 500 आपको गिवन। इसका मतलब 1200 का था, आपने 500 में बेचा है, तो इसका मतलब 700 का आपको लॉस हो रहा है। तो ये लॉस आपको रिकॉर्ड करना होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। टू लॉकर रेंट देखिए आपको गिवन है 6,800 और जिसमें आपका 600 रुपीज़ 2017-18 का इंक्लूडेड है। इसके बाद देखिए आपका टोटल आपका आ रहा है रिसिप्ट साइड का 5,80,000। चलिए पेमेंट साइड आते हैं हम। देखिए पेमेंट साइड में आपको बाय रेंट गिवन है 60,000 और इस रेंट में आपको इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 17-18, 15,000 आपका 2017-18 का इंक्लूडेड है। तो जब आप ये फाइंड करेंगे तो आपको करंट ईयर का चाहिए होगा, तो आपको अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको करंट ईयर में आपको फाइंड करना होगा। तो जो आपका अमाउंट टोटल होगा उसमें से आपको ये वाला सब्सक्रिप्शन जो 15,000 है वो आपको जो इंक्लूडेड है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपका 60,000 सा है, इसमें आपको इंक्लूडेड है 15,000 फॉर 2019-18, 2019-20 का 15,000 इसमें इंक्लूड है। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपका 50,000, बाई फर्नीचर परचेज ऑन 31st मार्च 2019 60,000, बाई 8% फिक्स्ड डिपॉजिट 1,20,000 मेड ऑन 1st October 2018, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000, बाई बुक्स 20,000, बाई न्यूज़पेपर 1,000, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000, बाई बैलेंस CD 1,80,000 और टोटल आपका 1,80,000 गिवन है। तो ये तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है टोटल। अब आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जनरल फॉर्मेट बना रखा है। इधर आपका एक्सपेंडिचर होता है, इधर आपकी इनकम। जितने भी खर्चे होंगे आप इधर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, और जितने भी आपकी इनकम होंगे वो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्ट करते हैं देखिए 1 बाय 1। तो पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पेमेंट साइड में सबसे पहला आपका बाय रेंट है। तो देखिए इसको बाय रेंट में आपका टू रेंट, कितने का रेंट है आपका 60,000 का, ठीक है। और इसमें आपसे देखिए कह रहा है 15,000 जो आपका 17-18 का भी इंक्लूड है। तो करंट ईयर के लिए आपको इस 16,000 में से 15,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपका करंट का मिल जाएगा और ये आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है। ऐसे देखिए बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए भी आपका 60,000 है और इसमें आपका 15,000 आपका 19-20 का है, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो करंट ईयर का आपका इसका भी आ जाएगा आपका 45,000, ठीक है। इसके बाद देखिए बाई स्पोर्ट इक्विपमेंट्स है। स्पोर्ट इक्विपमेंट को आपको मैंने बताया है
ये आपका क्या है, एसेट है, और एसेट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बाई फर्नीचर परचेज ऑन 31 मार्च 2019, फर्नीचर आपका है, तो फर्नीचर भी आपका क्या है, एसेट है। हाँ, जो भी एसेट है अगर आप उसको सेल कर रहे हो या उस पर आपको डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है। बट यहाँ के लिए आपको स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए नीचे आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। अभी आपका अगर कुछ आएगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर के लिए भी आपको अभी कुछ नहीं गिवन है, आगे आएगा तो आपको पता चलेगा। बाई 8% फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट आपको इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, और आपको मैंने बताया है अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उस पर आपको बाई 8% लिखा है, इसका मतलब 8% आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट को आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। इंटरेस्ट मतलब आपकी इनकम हो जाएगी, तो देखिए बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, और देखिए कितना है फिक्स डिपॉजिट आपका, कितना है 1,20,000, और इसका 8%। अब टाइम देखिए वो 1 अक्टूबर गिवन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 6, तो ये आपका 6/12 कितना आ रहा आपका, और अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 4,800। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए बाई 8% फिक्स डिपॉजिट के साथ इधर आप रिसिप्ट साइड देखिए, आपको गिवन है बाई इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2,400। इसका मतलब क्या है, फिर से वही एक्रूड वाला केस आ गया कि इतना आपको मिलना चाहिए था, कितना 4,800, बट मिल कितना रहा आपको 2,400। तो देखिए मैं अगर राइट कर दूं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो आपको मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए आपको, अब मिल कितना रहा आपको, इतना मिल रहा, कितना नहीं मिल रहा है, जितना नहीं मिल रहा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट, अब वो कितना हो जाएगा आपका 2,400। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी तो यहाँ के लिए आपको कुछ नहीं करना इस एक्रूड इंटरेस्ट का। वैसे तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, आपका ये एसेट होता है। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो ये आपको एसेट साइड आपको ये रिकॉर्ड करना होगा। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद क्या है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ये आपको पता है कि आपका स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बाई बुक्स, ये आपकी एसेट है तो एसेट को भी नहीं रिकॉर्ड। बाई न्यूज़पेपर, हाँ तो न्यूज़पेपर आपका ये क्या है, एक्सपेंस है, तो टू न्यूज़पेपर कितना अमाउंट है आपका 1,000। इसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट आपका 19,000 है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपका एक टाइप से क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और अमाउंट आपका कितना है 19,000। इसके बाद देखिए आपको गिवन है बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी का कोई मतलब नहीं है। तो आप देखिए अब आपका पेमेंट साइड पूरा ब्लैंक हो गया, और पेमेंट साइड जितने भी आइटम थे आपने उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। चलिए अब रिसिप्ट साइड में आ जाते हैं। तो रिसिप्ट साइड में पहला आपको गिवन है बाई टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी का आपको पता कोई मतलब नहीं। टू एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस देखिए, एंट्रेंस फीस आपकी क्या है, एक टाइप से आपके लिए इनकम है। तो बाई एंट्रेंस फीस, बाई एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस में देखिए आपकी इनकम कितनी है 50,000। तो आपको करंट ईयर का लेके चलना होता है, बाकी आपको प्रीवियस ईयर का कुछ भी गिवन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए एंट्रेंस फीस में आपको 2017, 18, 10,000 और 18, 19 आपका 50,000। तो आपको करंट ईयर का एंट्रेंस फीस कितना मिल रहा है आपको 50,000। तो ये आपका एंट्रेंस फीस 50,000। टू सब्सक्रिप्शन है, तो सब्सक्रिप्शन में देखिए 2017, 18 का 10,000, 2018, 19 का आपका 90,000 है। 90% फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब 2018, 19 में आपको जो सब्सक्रिप्शन था उसका 90% मिला है, 10% आपका आउटस्टैंडिंग पे है। और आपको मैंने सेकेंड वाला फार्मूला सब्सक्रिप्शन के लिए बताया है। तो देखिए मैं सब्सक्रिप्शन फाइंड कर रहा हूँ। तो बाई सब्सक्रिप्शन, तो आपको करंट ईयर का कितना है 90,000 और प्लस
करना होता था आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और ये आपको कितना मिल रहा है आपका 10,000। तो आपका देखिए सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 1 लाख। कहाँ से ये 10,000 मिला? क्योंकि आप देखिए 2018-19 के आगे ब्रैकेट में 90% लिखा है, इसका मतलब 10% आपको नहीं मिल रहा, 90% मिल गया। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ये है 90,000, और आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना रह गया आपका 10,000। यहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो ये था सब्सक्रिप्शन का मतलब। इसके बाद देखिए आपको क्या कह रहा है, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। तो आपको पता है लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन, डोनेशन आपके लिए क्या है, इनकम है। तो बाय डोनेशन, अगर आपका स्पेसिफिक डोनेशन होता है तो नहीं रिकॉर्ड करते, ओनली डोनेशन है तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय डोनेशन ये आपका 1,20,000। इसके बाद देखिए क्या है, टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये आपका स्पेसिफिक एक्सपेंस है, स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। टू सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, ये भी आपका क्या स्पेसिफिक डोनेशन है। टू इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2,400, तो मैंने आपको बता दिया एफडी वाला केस, फिक्स डिपॉजिट वाला केस, कितना मतलब आपको मिलना चाहिए था इतना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है इतना, इसका मतलब आपका एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना था। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आप भी से बताइए, आप अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करोगे तो आपके लिए क्या है, इनकम है। तो बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, और ये अमाउंट है आपका कितना 300, तो ये आपका 300, ठीक है। इसके बाद है टू सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल्स, बुक वैल्यू ₹1,200, और कितने में सेल किया आपका 500। इसका मतलब आपके पास जो स्पोर्ट मटेरियल है उसको क्या किया आपने, बेच दिया है, कितने में 500, और उसकी वैल्यू कितनी थी 1,200। इसका मतलब आपको स्पोर्ट मटेरियल जो आपने सेल किया उसमें क्या हो रहा है आपको लॉस, और लॉस आपको पता है कोई भी एसेट होता है जब उसको हम सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट होगा तो इनकम वाले साइड, और लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर वाले साइड। तो देखिए तो मैं राइट करता हूँ टू लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या सेल किया था आपने, ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, और ये हो जाएगा आपका 700 का लॉस। कहाँ से आया ये आपको पता चल गया। बुक वैल्यू 1,200, सेल किया आपने 500 में, इसका मतलब 700 का आपको लॉस हो गया, ये आपका रिकॉर्ड हो गया। टू लॉकर रेंट, लॉकर रेंट आपका इनकम है, तो बाई लॉकर रेंट, और देखिए लॉकर रेंट के लिए क्या कह रहा है आपका 6,800 है, उसमें आपका 17-18 का 600 है, तो देखिए 6,800 में से आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आपका 600 है वो आप माइनस करेंगे तो करंट ईयर का आपको मिल जाएगा 6,200, ठीक है। तो ये तो लॉकर के लिए हो गया। और देखिए क्या है, बस ये इतने ही आइटम थे आपके, आपने सारे आइटम अब रिकॉर्ड कर लिए। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, जिधर बैलेंस बच रहा है वो राइट करना है। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपका इधर का टोटल आएगा 2,81,300, इधर का टोटल आपका कम ही आएगा, तो राइट कर लीजिए 2,81,300। इधर आपका बैलेंस बच रहा है तो 2 सरप्लस बैलेंस, कितना बैलेंस बच रहा है आपका 1,70,600, ये बैलेंस बच रहा है आपका, ये आपका ऐसे राइट किया। तो ये देखिए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सलूशन। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस पे देखिए इस चैप्टर से आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जैसे आपको सब्सक्रिप्शन वाला जो मैंने आपको बताया था वैसे, या फिर आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। या फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होती है। तो अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आपको देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने करा दिए, हो गए कॉन्सेप्ट बेस्ड। 3 या 4 मार्क्स पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं उस पर भी हो गए। अब आपका ओनली लॉन्ग क्वेश्चन बचा है जो आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल से हम उस पर 6 मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और भी जो भी होगा पूछेगा वो प्रिपेयर करना होगा। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।